नमस्कार। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं एस्ट्रोलॉजर अनीश व्यास आज आपके लिए जो सब्जेक्ट लेकर आया हूं वह है, क्या मांगलिक का गैर मांगलिक के साथ हो सकता है विवाह? क्या वाकई लगता है दोस्त? लोगों की माने तो मांगलिक व्यक्ति की शादी अगर गैर मांगलिक से होती है तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानी आती है। हम कितने भी मॉडर्न क्यों न हो जाए, लेकिन जब बात किसी अपने की होती है तो बिना मुहूर्त निकाले शादी करने की सोच भी नहीं सकते। और तो और मुहूर्त के साथ लड़के लड़की का गुण भी मिलाते हैं और ये भी पता लगाते हैं कि कहीं नाड़ी दोष तो नहीं है। जी हाँ, हम वही लोग हैं जो कितना भी पढ़ क्यों ना ले, लेकिन हमें पता है कि हमारी संस्कृति में बताई गई हर बात के पीछे एक साइंस है। शादी में गुण, नाड़ी या मुहूर्त जैसी चीज़ों का संबंध होना भी एक साइंस है। लोगों की माने तो मांगलिक व्यक्ति की शादी अगर गैर मांगलिक से होती है तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ आती है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ऐसी शादी में जो गैर मांगलिक होता है उसकी मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है। यह सच है, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर असर जरूर पड़ता है। अगर सच में आपकी कुंडली पर मंगल का प्रभाव है तो हम आधी अधूरी जानकारी की वजह से हमेशा संशय में रहते हैं। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि मंगल दोष का दुष्प्रभाव कब होगा और कब नहीं। आइए चलिए मेरे साथ और ध्यानपूर्वक आप सुनिए। गुण मिलेंगे तभी दो अजनबियों में सामंजस्य बनेगा और जिंदगी आसान बनेगी। इसी प्रकार मांगलिक और गैर मांगलिक का भी हमारी जिंदगी में काफ़ी महत्व होता है। अब सबसे पहले बात आती है कि हम कैसे जानें कि हम मांगलिक हैं। जब किसी की कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव पर होता है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। यानी कि कुंडली में प्रथम हाउस, चतुर्थ हाउस, सप्तम हाउस, अष्टम हाउस और द्वादश यानी 12वें हाउस में अगर मंगल होता है तो वो मांगलिक होता है। मांगलिक होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है जितना इसे कुछ लोग बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, या कुछ ज्योतिष इसको ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर लोगों को बताते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि मांगलिक होना गलत बात है। यह एक मिथ्या है। मंगल दोष वाले प्राय निडर और निर्भीक होने के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं, लेकिन अगर कुछ नियम बने हैं तो इनके पीछे कुछ साइंस तो है और वह अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। मैं आपको ये जो सारी बातें बता रहा हूँ ये कुछ ऐसे लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो इस चीज़ को गलत मानते हैं। अगर मांगलिक की शादी गैर मांगलिक के साथ कुछ केसेस में होती है तो उसके पीछे पूरी बात जानना जरूरी है। अगर आप मांगलिक हैं और आपकी शादी गैर मांगलिक से हुई है तो आपकी कुंडली के हिसाब से मंगल जिस भाव में होगा वैसा प्रभाव डालेगा। आइए मैं आपको बताता हूँ किस भाव में मंगल के रहने से क्या प्रभाव पड़ता है। पहले भाव में मंगल के रहने से पति पत्नी में आपसी असहमति, मेंटल स्ट्रेस और स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। दूसरे भाव में मंगल के प्रभाव से पारिवारिक कलह होती है और रिश्तेदारी में दुश्मनी का खतरा बढ़ता है। चतुर्थ भाव में मंगल होने से नौकरी या रुपए पैसे की दिक्कतों का आना सामान्य बात है। सातवें भाव में मंगल होने से व्यक्ति का चरित्र और स्वभाव अजीब सा होता है। ऐसे इंसान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अष्टम भाव में
मंगल होने से पति और पत्नी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, यानी कि दोनों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। 12वें भाव में यानी द्वादश भाव में मंगल होने से इंसान अपने आसपास बहुत सारे दुश्मन बना लेता है, साथ ही पैसों से संबंधित परेशानी भी उसे आती है। ये मैंने अभी आपको बताया है कि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल है और आप मांगलिक है और गैर मांगलिक से शादी होती है तो क्या प्रभाव है। अब मैं मंगल दोष दूर करने के कुछ अचूक उपाय जो व्यक्ति को परेशानियों से बचाते हैं उनके लिए बता रहा हूं, आप इन्हें नोट करें। मंगल दोष वाले व्यक्ति की शादी मंगल दोष वाले दूसरे व्यक्ति से होनी चाहिए, क्योंकि दो व्यक्तियों के मंगल गुण मिलकर जो दोष है वो समाप्त कर देते हैं। इस बात को आप समझें कि अगर दोनों मांगलिक हैं तो दोनों व्यक्तियों के मंगल गुण मिलकर उसके दोष को समाप्त कर देते हैं। अगर कोई लड़की मांगलिक है तो शादी से पहले उसका विवाह किसी घड़े से या पीपल के पेड़ से करा देना चाहिए, जिससे लड़की के मंगल दोष दूर हो जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये उपाय सिर्फ लड़कियों के प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी उम्र 28 वर्ष से अधिक है तो मंगल दोष खत्म हो जाता है और 29वें वर्ष में शादी करना भी इस समस्या का एक समाधान है। इन सभी उपायों के साथ सबसे कारगर उपाय है हर मंगलवार को हनुमान जी का पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखना और नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ना। ये सबसे सटीक उपाय है। बहुत बार ऐसा होता है जब मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में होता है, लेकिन फिर भी इंसान मांगलिक नहीं होता, क्योंकि बहुत से ऐसे कारक होते हैं जिनके प्रभाव से मंगल दोष नष्ट हो जाता है। वो कारक जो मंगल दोष को नष्ट करते हैं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर आपके कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल यदि चौथे और 8वें घर में है तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। अगर आपकी कुंडली में अच्छे बृहस्पति यानी गुरु अथवा शुक्र ग्रह हो तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मीन और धनु लग्न वाली कुंडली में अगर 8वें घर में मंगल हो तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। अगर शुक्र की राशि तुला या वृष के 12वें भाव में मंगल होता है तो मंगल दोष का प्रभाव नहीं होता है। कन्या और मिथुन राशि के अगर दूसरे भाव में मंगल बैठा हो तो मंगल दोष नहीं लगता है। इसके अलावा अगर कुंडली में मंगल दोष है और कुंडली में उसी भाव में मंगल के सामने शनि, बृहस्पति यानी गुरु, राहु या केतु विद्यमान है तो मांगलिक दोष खुद ही खत्म हो जाता है। ऐसे मांगलिक स्थान की शादी गैर मांगलिक से हो सकती है। आज मैंने आपको मांगलिक का गैर मांगलिक के साथ विवाह हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या वाकई लगता है दोस्त, इस पे मैंने आज आपको कुछ पॉइंट बताए हैं। लोगों की माने तो अगर मांगलिक व्यक्ति की शादी गैर मांगलिक से होती है तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानी आती है। परेशानियाँ सभी के जीवन में आती है, लेकिन अगर आपके साथ संकट मोचन हनुमान जी हैं तो आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। मंगलवार और शनिवार को जिनके भी मंगल दोष है उनके लिए यह उपाय बता रहा हूँ। मंगलवार और शनिवार को आप लोग हनुमान जी की आराधना करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं सुबह शाम और हनुमान चालीसा संकट मोचन आरती करें। मंगल दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, आपको किसी प्रकार का मंगल दोष नहीं लगेगा। आप
हमसे किसी प्रकार की ज्योतिष सहायता चाहते हैं या हमें किसी भी प्रकार से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप नंबर नोट करें 9460872809। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर और जोधपुर में स्थित है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। घंटी वाले निशान को आप क्लिक जरूर करें जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इजाज़त दीजिए अपने एस्ट्रो दोस्त अनीश व्यास को। नमस्कार।